हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि जो टेस्ट है अपनी मॉड्यूलस ऑफ रप्चर उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइटल से कि टाइटल जो रहेगा वो है इसका मॉड्यूलस ऑफ रप्चर टेस्ट। और ये इसका पर्पस क्या है कि इसका पर्पस है जो टिम्बर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर मटेरियल। ओके, जो टिम्बर है वो काफ़ी पुराने दौर से हम एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल। ओके, द प्रॉपर्टी इफ़ द प्रॉपर्टी इफ़ द टिम्बर vary according to the direction of the grain timber structure member subjected to the axial load of the bending action, it is therefore necessary to understand the behavior of timber in the bending। ओके, तो हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था जब हमने टिम्बर पर अलॉन्ग विद द ग्रेन एंड अक्रॉस विद द ग्रेन टेस्ट किया था, कॉम्प्रेशन टेस्ट कहते हम उसको। तो उसमें हमें पता चला कि जो अलॉन्ग विद द ग्रेन रहता है उसमें जो बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी होती है रेजिस्ट करने की वो ज़्यादा होती है। तो इसमें देखेंगे कि वो जब बेंड होता है तो कितनी देर तक वो बेंड हो सकता है, ये हम इस टेस्ट में देखते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है कितनी बेंडिंग हो सकती है एट एज एक्सट्रीम अल्टीमेट लोडिंग या फिर इल्ड स्ट्रेस, मतलब जो टूटने से पहले रहेंगी वहाँ तक के। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। अब यहाँ पर क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर को 2-3 नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ। ओके, तो ये इसके कुछ नाम हैं जिससे हम इसको कहते हैं। तो इसके लिए एक इक्वेशन है, यहाँ पर आप इक्वेशन देख सकते हैं, फ्लेक्सुरल इक्वेशन, और इसको हम लिखते हैं M/I F/Y और E/R। तो F को हम जनरली कभी कभी डेल्टा के साइन से भी दिखा देते हैं। ओके, तो मतलब तो यही है। अभी इसमें क्या करते हैं हम, जो F है उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये टेस्ट है, इसमें जनरली हमें क्या क्या कंसिडर, मतलब जो इक्विपमेंट है वो लेना पड़ेगा। एक ब्लॉक लेना पड़ेगा वुडन का, और उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन हम रखते हैं 520 mm, और जो हाइट और विड्थ है जो भी है वो हम रखेंगे 65 × 35 mm। ओके, तो उसको अरेंजमेंट में रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो सपोर्ट रहेगा और ऊपर से कॉम्प्रेशन टेस्ट से एक लोड आएगा उस पर, और वो जो रहेगा वो एक पॉइंट लोड रहेगा। ओके, तो इसके एग्जैक्ट बीच में से दो इक्वली डिवाइड होगा, पॉइंट लोड कहेंगे हम उसको, वहाँ से वो एक्ट होगा। तो अभी क्या होता है इसमें कि हम उस पर हम धीरे धीरे से ग्रेजुअली अप्लाइड करेंगे यूटीएम से या फिर कॉम्प्रेशन टेस्ट जिससे भी, लेकिन कॉम्प्रेशन लोड होना चाहिए वो। तो वो लोड हम एक्ट करेंगे यहाँ पर इसके बीच में। तो फिर क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि इसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है, हम कितना, मतलब ये जो ब्लॉक है वुड का वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, कितना किलोग्राम या फिर किलो न्यूटन जो लोड है वो कितना सह सकता है एट इज ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब ब्रेक होने से थोड़ा पहले जो भी आएगा वो वहाँ तक कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, वो हम इसमें देखते हैं। तो वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें कुछ इक्वेशंस, मतलब जो फार्मूलाज डालकर इक्वेशंस या फिर वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, वही है ये। तो मैं थोड़ा यहाँ पर पढ़ लेता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे इसमें, कि मॉड्यूलस डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। इसको हमने कहा था कि इसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेन भी कह सकते हैं या फिर बेंडिंग स्ट्रेन भी कह सकते हैं। ओके, तो डिटरमाइन ऑफ द फ्लेक्सुरल स्टेट टू इंड्यूस द वुडन फ्रेम वही है, और इसका जो रेफरेंस है वो हमने IS 1708 से लिया था। ओके, और एप्रेटस क्या लगेंगे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, मटेरियल बेंडिंग अटैचमेंट। ओके, वर्नियर जो कि हम नाप वगैरह लेने के लिए कर सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर जो भी है, और वर्नियर कैलिपर ये भी हम उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो स्पेसिमन्स है वो क्या है, हमारा टिम्बर का है ब्लॉक, और वो विथ ग्रेन पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। ओके, मतलब जो ग्रेन्स है वो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम उसको अलॉन्ग विद द ग्रेन्स लोड ज़्यादा अप्लाई करते तो ज़्यादा लोड एक्सेप्ट कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। ओके, तो अभी इसमें बस यही था। अभी हम इसको निकालेंगे, इसको हर चीज़ को समझेंगे कि क्या है M/I और कैसे इसको हम निकालते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें मैंने लिखा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जिसको हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट भी, और वो डिफरेंट होता है। ओके, बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट जो भी आपकी लोडिंग आती है वैसे। तो अगर ये पॉइंट लोड है तो
WL/2 आ जाएगा। अगर UDL है ओके तो ये आ जाएगा WL²/8। और अगर इसेंट्रिक वगैरह है तो उसके लिए भी डिफरेंट आ जाएंगे, जैसे कि WAB/L ओके। ये आपको पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा, एक बार रिवाइज कर दिया मैंने। और डिस्टेंस ये क्या है, y आपने देखा होगा M/y है, सॉरी M/I है। तो पहले I देख लेते क्या है I, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या है, ये होता है डिफरेंट जो ब्लॉक्स होते हैं या फिर जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं जिस साइज़ में होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्कुलर होगा तो उसके लिए अलग हो सकता होगा, और ट्रायंगुलर और स्क्वायर भी है हमारे पास। तो इन सभी के लिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ पर जो ब्लॉक है वो रेक्टेंगुलर है ओके। तो इस रेक्टेंगुलर के लिए क्या है, WL³/12 आता है ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रेक्टेंगुलर के लिए था। अगर आपको स्पीयर मतलब जो भी गोल है सर्कुलर है तो उसके लिए शायद अलग होगा, और स्क्वायर के लिए भी अलग होगा। तो आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। और अभी देख सकते हैं अपन जो लास्ट में बचा हुआ है जो y है। तो y क्या होता है जनरली कि देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में डिफरेंट एक्सिस होती है। जैसे कि देखिए ये यहाँ पर एक एक्सिस, एक यहाँ पर ऐसे अपन लेयर इसको कंसीडर करते। तो क्या होता है जब हम इस पर लोड एक्ट करते हैं तो ये लेयर जो है मतलब ये पूरे के पूरे ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं ओके। आपने देखा होगा, आप अगर प्रैक्टिकली इसको कभी परफॉर्म किए हैं या फिर करने जा रहे हैं तो आप ऐसे देखोगे इसमें कि इसका जो शेप है ये कुछ ऐसे हो जाएगा लोडिंग की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लेयर्स है ये इसमें चेंजेस आने लगते हैं। तो ये जो है लेयर जो एक बीच में रहती है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर ना तो टेंशन साइड आएंगे और ना ही कॉम्प्रेशन। तो इसमें यहाँ पर जो है यहाँ पर टेंशन रहेगा और ये जो ऊपर के यहाँ पर कॉम्प्रेशन रहेगा ओके। तो ये जो है ये है न्यूट्रल एक्सिस, और ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इसमें ना तो टेंशन रहेगा ना ही कॉम्प्रेशन रहेगा, क्योंकि सबसे बीच में रहेंगी। और इसी न्यूट्रल एक्सिस से इसके बाहर का डिस्टेंस, इसी को कहते हैं हम y। मतलब क्या हो जाएगा ये y d, अगर इसका जो पूरा है ये इसका /2 ओके। यही मैंने यहाँ पर किया है, डेप्थ/2 ऐसे कह सकते हैं अपन। तो यही है इसमें। और ये जनरली हम इसको ऐसे ही लेते d/2 करके, अगर कोई भी ब्लॉक रहा तो ये था 3। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख दूँ, मेरा फ्लेक्सुरल इक्वेशन M/I F/y E/r। तो E/r है, इसको हम जनरली अवॉइड कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें किसी भी चार टर्म को अगर लेते हैं तो इसमें हमें ये निकालना है। तो ये जो 3 है ये हमें मालूम है, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने वही किया, ये जो 3 टर्म है यहाँ पर कैलकुलेट कर दी है, ऊपर की 3। और जो मुझे मॉडुलस ऑफ रप्चर चाहिए था वो मैं यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ये सारी जो कैलकुलेशंस है यहाँ पर मैंने पुट कर दी और मॉडुलस ऑफ रप्चर निकाल लिया है। तो इसका यूनिट क्या रहेगा।